सलोनी वर्मा। अच्छा, कल रक्षाबंधन था, राखी लेकर आए थे तुम लोग मदरसे में? जी। बांधे किसी को? बांधे और मिठाई भी खिलाए। मिठाई भी खिलाए? जी। क्या बात। सिमसा हाँ, शरियत नी सिमसा। नाम है आपका? पुष्पा। बैठे रहो, बैठे रहो बाबू, बैठे रहो बाबू। देखिए, पुष्पा भी है। और आपका नाम क्या है? मीना खातून। मीना खातून। आपका? तबस्सुम खातून। खुशबू खान। खुशबू खान। पुष्पा गुप्ता। हाँ सुहानी प्रवीण। हाँ। सलोनी वर्मा। हाँ। मीना खातून। हाँ। प्रीति सिंह। क्या बात है, ये देख। और ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं उनका, बल्कि जो मतलब और भी जो अदर कास्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हिंदू है, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और सबको इक्वली प्यार करते हैं। जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, रनिंग, ये 6 चीज़ें हैं जो अभी हम लोग यहाँ चला रहे हैं। जैसा कि अभी कलकत्ता में जो हादसा पेश आया बंगाल में, तो इन हादसों से हम लोग बहुत ज़्यादा बेजार हैं और इसीलिए लड़कियों को मैदान में लाया जा रहा है कि कम से कम बच्चियाँ आत्मरक्षा करना जान लें। चलिए, अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के संभोपुर सैयदाबाद पोस्ट आपका महुआरी डिस्ट्रिक्ट सीवान बिहार में अभी हम लोग हैं। ये देखिए, मदरसा अजीजिया सैयदुल उलूम में अभी हम लोग हैं। हिंदू मुस्लिम का एक बेहतरीन मिसाल हम आपको दिखाएंगे। कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले एक रील्स भी वायरल हुआ था। इमाम साहब हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम सारे बच्चे बच्चियों को ट्रेंड करते हैं। इस तरह के जो टीचर हैं, गुरु हैं, आज भी गांव में कम मिलते हैं। बच्चे तो इधर उधर से सीख लेते हैं, लेकिन गांव की जो लड़कियां हैं वो उनको सीखना बड़ा मुश्किल होता है और सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी कोलकाता में जो इंसिडेंट हो रहा है या इस तरह का आए दिन होते रहता है, और इस सिचुएशन में जो लड़कियां ताइक्वांडो हो गया, कराटा हो गया या और भी डिफरेंट टाइप के जो गेम होते हैं, अगर उनको आता है तो सेल्फ डिफेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं होता है। तो वाकई आप देख सकते हैं, जब से कोलकाता में वो कांड, वो इंसिडेंट, वो दर्दनाक जो घटना सुनने को मिला है, उसके बाद भी जो गार्जियन है, बच्चियों में जागरूकता आया है कि हमें भी अब सेल्फ डिफेंस सीखना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो छोड़कर चली गई थी कि कौन सीखेगा, क्या सीखेगा, उनके गार्जियन भी उसमें एक्टिव नहीं थे, लेकिन उसके बाद से लोगों में जागरूकता आई है। चलिए, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बच्चे जो हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ देखिए जो आपका ताइक्वांडो होता है उसकी इस जगह पे ट्रेनिंग हो रहा है। अलग अलग तरह के जो किक होता है वो मारना सिखाया जा रहा है। यहाँ बजाबता ये एक तरीके से इनकी गुरु हैं और एक एक करके ये जितने सारे जो बच्चे हैं, अलग अलग स्टेप्स जो इनको सिखाया गया है वो आके सिखा रहे हैं। कहा जाता है कि ये जो बच्चे जो सीख रहे हैं, सीवान से कोई एक टीचर आते हैं, वो स्टेप्स बता देते हैं और उसी को तकरीबन 1 सप्ताह बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बिल्कुल अब तक जो सिखाया गया एक्सपर्ट हो गए हैं। देखिए किस तरीके से ये लोग ट्रेंड ले रहे हैं। यहाँ पर इमाम साहब, साथ ही साथ ये जो बच्चे जो कर रहे हैं, ये इमाम साहब जो हजरत है, इन्हीं के देख रेख में ये भी हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ देखिए बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अभी कुछ पढ़ा रहे हैं, तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ा रहे हैं हजरत? जी, उर्दू पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे थे? ये 10th क्लास के बच्चे हैं, इनकी उर्दू की तैयारी कराई जा रही है मैट्रिक के लिए। जी 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 जी। आज का चैप्टर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी की शख्सियत को। क्या है आपका? बैठे रहो बाबू, बैठे रहो बाबू। देखिए, पुष्पा भी है। और आपका नाम क्या है? मीना खातून। मीना खातून। आप भी कमांड दे रहे थे। सिमसा शरियत नी सिमसा, उसके बाद रेडी करके हाँ। और फिर एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब बच्चे समझ जाते हैं। एक बार फिर से बोलना जरा। सिमसा हाँ। शरियत नी सिमसा। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ विश्राम, सावधान, और जो हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं अपने टीचर को, ऐसे करते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग एक्सरसाइज के लिए रेडी पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। क्या बात है! कौन सिखाया है आपको जो ये? ताइक्वांडो करने का बेसिक एक्सरसाइज है, जिससे कि हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वो सब सीख चुके हैं लोग। बेसिक किक में हम लोग का आ जाएगा फ्रंट किक, फेस लेवल, फेस लेवल,
हाँ Simsha, saw. Chariot, saw. Knee, saw. Simsha, saw. Ready for front kick. Middle. Start. Hey, 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 hey. Stop. Hey. Face level. Hey, 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 hey. Stop. Dolio chagi middle. Hey, hey, middle. Hey, 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 hey. Stop. Dolio chagi face level. Hey, 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 hey. अरे क्लैपिंग कर दो भाई, आप लोग क्लैपिंग करो। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ और ये मदरसा के सेक्रेटरी भी हैं और शाह आजम साहब ये यहाँ जो है स्टार्ट किए। स्टार्ट तो मदरसा पहले से था, लेकिन इनके आने के बाद मदरसा में जो है रौनक बढ़ा और तरक्की करना शुरू किया, जो आप लोगों के सभी के सामने है। ये स्कूल के सरकारी स्कूल के टीचर भी हैं। शाह आजम साहब कैलानपुर में पढ़ाते हैं और वहाँ पढ़ाते हुए यहाँ पर वक्त देते हैं। और ये वक्त देने का ये है कि काफ़ी संभवपुर के गांव के लोग खुश हैं और हर साल जलसा वगैरह होता है। बच्चों की जो तालीम है वो आप लोगों के सामने आपने दिखाया। और जो बच्चों का खेल कूद का ये है, यहाँ पर सिर्फ ये पाबंदी नहीं है कि मुस्लिम के बच्चे ही पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ हिंदू भाई लोगों के बच्चे बच्चियाँ भी आती हैं, मुस्लिम की बच्चे बच्चियाँ भी हैं। किसी पर पाबंदी नहीं है, सबको हर तरह का यहाँ पर तालीम का इंतज़ाम रखा गया है। और आगे आने वाले दिनों में इसका और विस्तार, इसका और तरक्की किया जाएगा। इस तरह का प्लानिंग वगैरह चल रहा है। नाम से स्टार्ट कीजिए हजरत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह आजम है। जी। इस मदरसे में कितने बच्चे हैं? सर इस मदरसे में लगभग 50 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं जो अपना गरीब बच्चे हैं, उनकी तालीम का खर्च मदरसा उठाता है और उन बच्चों को उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सभी तरह की तालीम दी जाती है। और साथ ही साथ अब ये जो बच्चियां अभी मैट्रिक इंटर लेवल की हैं, ये गांव की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो शाम में चूँकि हम लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं और बैठकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ देना चाहूँगा, वो इसलिए नहीं कि आप मेरी तारीफ़ करें, बल्कि कुछ लोगों का जहन साफ़ करने के लिए कि स्कूल के बाद मैं मदरसा के कैंपस में जो वक्त गुजारता हूँ, या जो बच्चे हमारे पास ट्यूशन या खेल का ट्रेनिंग लेते हैं, इनसे 1 रुपया लिया नहीं जाता है। हम लोग इसको फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, सामाजिक कार्य समझ करके कर रहे हैं। वरना ये बात भी आ सकती है कि सरकारी स्कूल के टीचर हो करके आप मैंने अलग से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं। ये वो बच्चे हैं जिनको स्कूल में हम दे नहीं पाते हैं तालीम, चूँकि हमारा स्कूल 1 से लेकर 12 तक हो गया और हम प्राइमरी सेक्शन के टीचर हैं, तो जो घंटी हमको मिलती है पढ़ाते हैं। अब उन बच्चों को वहाँ हम नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उन बच्चों को अलग से हम यहाँ। पहले बच्चे हाई जंप कर रहे थे? जी सर जी। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, रनिंग, ये 6 चीज़ें हैं जो अभी हम लोग यहाँ चला रहे हैं। ये आप ही ने तारुफ कराया था, ये सिवान में अभी जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो जिला लेवल का हुआ था, तो आओ प्रीति आओ, आ जाओ बाबू, सब सारे बच्चे आ जाओ, जो इस तरह के जो सीनियर बच्चे आ जाओ। प्रीति लवली हैं, नरहट से हैं, तो इन्होंने यहीं ट्रेनिंग ले करके ये सिवान में एथलेटिक्स का जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल हाई जंप अंडर 16 के लिए, और ये उनका सर्टिफिकेट है। क्या बात है। सलोनी वर्मा ने अंडर 14 के लिए हाई जंप में ही लिया था गोल्ड मेडल, क्योंकि अब इन्होंने अपना सर्टिफिकेट घर पे छोड़ा हुआ है। और तो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है यहाँ पर, खेल करके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो यहाँ बच्चियों को आगे बढ़ाने का एक ही मकसद है कि बच्चियाँ जो है लीडर बने और उनको अपने लिए सोचना ना पड़े कि अगर जैसा कि अभी कलकत्ता में जो हादसा पेश आया बंगाल में, तो इन हादसों से हम लोग बहुत ज़्यादा बेजार हैं और इसीलिए लड़कियों को मैदान में लाया जा रहा है कि कम से कम बच्चियाँ आत्मरक्षा करना जान लें।
और उसी सिलसिले में यहाँ बच्चे बच्चियों को ताइक्वांडो का ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि हमारा देश और सशक्त हो और नारी शक्ति की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मजबूती है। तो वो तबस्सुम खातून, खुशबू खान, खुशबू खान, पुष्पा गुप्ता, हाँ, सुहानी प्रवीण, हाँ, सलोनी वर्मा, हाँ, मीना खातून, हाँ, प्रीति सिंह। क्या बात है। ये देखिए और आप, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे कितने प्यार से, आपको विजुअल में भी दिख रहा होगा कि कितने अच्छे से आ रहे हैं, प्रॉपर वे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो एक एक करके थोड़ा सा हम बच्चों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जो आपके गुरुजी हैं और इस मदरसे के बारे में क्या कहिएगा? जी, हम जो हमारे टीचर हैं वो बहुत ही मतलब अच्छे हैं। वो स्कूल के साथ साथ यहाँ के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। और ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं उनका, बल्कि जो मतलब और भी जो अदर कास्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हिंदू है, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और सबको इक्वली प्यार करते हैं, सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। एजुकेशन में हो गया, सब स्पोर्ट्स में हो गया, सब में बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स करते हैं। क्या बात है। देखिए कितना बेहतरीन स्पीकर है और ये बच्ची भी कितना अच्छा बोली है। तो वाकई आप देख सकते हैं एजुकेशन का रियल मतलब यही होता है कि 10 लोगों के बीच में आप बोल पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, बोलिए कुछ। हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। हाँ। हम सबको बहुत मानते हैं और खिलाते भी हैं। हाँ। और कहीं कहीं ले जाते हैं। हाँ। पैसा भी नहीं लेते हैं। हाँ। और बहुत अच्छे हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी जी, बताइए। जैसे हाँ। कि हमारी और भी दोस्त बता चुकी हैं, हमारे हाँ। हाफिज जी के बारे में बहुत अच्छे हैं। हाँ। और ये हर एक फील्ड में हम लोग की बहुत मदद करते हैं, जैसे पढ़ाई का भी हो गया या खेल का हो गया, हर मैदान में हम लोग को सपोर्ट करते हैं। ये मतलब एक होता है कि जो टीचर रहता है जिस सब्जेक्ट का, वो उसी सब्जेक्ट में सिर्फ ध्यान देता है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये स्कूल में भी हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और फिर मदरसे में भी पूरा टाइम देते हैं। और मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ हम लोग का जो पढ़ाई हो गया अलग से कराते हैं। फिर हम लोग का खेल का जो हो गया वो खेल भी हम लोग का कराते हैं। आते हैं ग्राउंड में बैठते हैं, हम लोग कैसे एक्टिविटी करते हैं वो सब देखते हैं, जहाँ पे गलत होता है वहाँ पर बताते हैं। और हम लोग का जो प्रैक्टिस चालू होता है वो 4:30 के करीब में चालू होता है और 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो 7 बजे तक यहाँ पर रुकते हैं, जब तक हम लोग घर नहीं चले जाते। ये ग्राउंड में ही रहते हैं, हम लोग जब चले जाते हैं तो ये भी चले जाते हैं। क्या बात है। सलोनी बोला जाए, बताइए। हम ये कि हमारे गुरु जैसा हर कोई को गुरु मिले। और हाफिज जी हम लोग पे बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि संडे को सब कोई छुट्टी मनाता है, पर हाफिज जी सुबह भी आते हैं प्रैक्टिस कराने और शाम को भी। अच्छा, कल रक्षाबंधन था, राखी लेकर आए थे तुम लोग मदरसे में? जी, बांधे किसी को? बांधे और मिठाई भी खिलाए। मिठाई भी खिलाए? जी। और वो हम लोगों पे बहुत समय देते हैं। प्रैक्टिस पे मतलब हम लोग बहुत पढ़ाते भी हैं अच्छे। प्रैक्टिस भी कराते हैं? जी। हाँ जी, बताइए। जी, शाम को हम लोग आते हैं लोग, तो उस टाइम हाफिज जी पढ़ाते हैं हम लोगों को। तो पैसा नहीं लेते हैं, किसी से भी पैसा नहीं लेते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पैसा 1 रुपए भी नहीं लेते हैं? नहीं, 1 रुपया भी नहीं लेते खुद हैं। वो वही खर्च करते हैं? हाँ। हाँ जी। सब बात तो ये लोग बता ही दी, बस हम इतना बता देते हैं कि हर कोच चाहता है कि मेरा बच्चा सक्सेस हो। हाँ। लेकिन बोलता भी है लोग, दबाव भी रहता है कि नहीं फर्स्ट गोल्ड मेडल ही हमको चाहिए। लेकिन हमारे हाफिज जी को इससे रिलेटेड कुछ नहीं। हाँ, हार जीत इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, तुम खेलो बस इतना। क्या? फिर से एक बार नाम बताओ बाबू, फिर से जी, नाम बताओ। तबस्सुम खातून। हाँ। खुशबू खान, हाँ। पुष्पा गुप्ता, हाँ। सुहानी प्रवीण, सलोनी वर्मा, हाँ। मीना खातून, हाँ। प्रीति सिंह। हाँ, और सबके गुरु आप भी अपना नाम बता दीजिए। शाह आजम। शाह आजम साहब हैं। इन सारे बच्चियों के गुरु जो हैं शाह आजम साहब हैं। और देखिए कई सालों का इनका मेहनत है और उसी मेहनत के बदौलत ये देखिए ओपन डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2014, ये आप 2024 जो कुछ दिन पहले हुआ था, जो आपके बढ़हरी सीवान का जो आपका राजेंद्र स्टेडियम है, वहाँ पर इनके बच्चे गए थे। 3-4 बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है। अभी हम लोग उसी मदरसे में आए हैं। हम लोगों ने बोला था कि मदरसे को भी हम लोग दिखाएंगे और आपके बच्चों से भी मिलेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। तो चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो वाकई आप देख सकते हैं हम लोग वैसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर जाने से लोगों को नसीहत मिले, मोटिवेशन मिले और सीखने को मिले।
आज भी गांव में आप देख सकते हैं, गांव में इस तरह के और मदरसे में इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। वाकई ये पूरे हिंदुस्तान में बात पहुंचनी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात जानी चाहिए। तो शंभूपुर में अभी हम लोग हैं, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया, आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। और जो भी आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं इस मदरसे के जो जिम्मेदारान हैं, कमेटी के जितने सारे लोग हैं, उनसे आप मिलके इस मदरसे को आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये और ज़्यादा बेहतर और अच्छा करें। और उम्मीद करते हैं कि ये जितने सारे जो बच्चे हैं, इनका आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, एक दिन ये नेशनल टेलीविजन पे भी इनका न्यूज़ चलेगा, और हम लोग इनका इंटरव्यू करने के लिए इनसे हम लोग बोलेंगे कि 10 मिनट के लिए आपके पास टाइम है कि नहीं। और बिल्कुल इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, इम्पॉसिबल वर्ड से दैट आई एम पॉसिबल, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आप अगर आप उम्मीद अगर बड़ा रखते हैं, ख्वाब बड़ा देखते हैं, तो उसका नतीजा भी बड़ा होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।